मेरा नाम जितेंद्र गहलोत है और मैं बालोतरा का रहने वाला हूँ। और इस बार RS 2024 का जो अभी रिजल्ट आया 2 दिन पहले, उसमें मुझे 43 रैंक अचीव हुई है। ये मेरा जो RS में था थर्ड अटेम्प्ट था, और RS 2021 में मैंने पहली बार इंटरव्यू दिया था, उसके बाद 23 में फिर से, और इस बार 43 रैंक है। तो पहली बार मेरी 797 रैंक थी और उसके बाद 295 रैंक थी, और मैं अभी असिस्टेंट रजिस्ट्रार के पोस्ट पे अभी मैं ट्रेनिंग ले रहा हूँ, और इस बार मेरी 43 रैंक मिली है मुझे। तो ये बताने का मेरा पर्पस ये है कि आप जब कोई चीज को शुरुआत करते हैं तो हो सकता है आपको पहले दिन रिजल्ट नहीं मिले, लेकिन एक दिन जरूर मिलेंगे, और आपकी मेहनत में अगर सच्चाई है और तो फिर आपको जरूर इसमें सफलता मिलेगी। तो मुझे यहाँ पे एक लाइन याद आ रही है, जिसमें जब डाउन्स के दिन होते थे तो मैं काफी उससे मोटिवेट होता था कि कर्म में अगर तेरे सच्चाई है तो कर्म कहाँ निष्फल होगा, हर एक संकट का हल होगा, आज नहीं तो कल होगा। वो कहते हैं कि आपकी सफलता सिर्फ इस बात से तय करती है कि आप दोस्त कैसे चुनते हैं, है ना। तो एक बहुत फेमस कोट है कि भाई यू आर द एवरेज ऑफ 5 पीपल अराउंड यू। तो आपके आसपास कैसे लोग हैं, आपके दोस्त कैसे हैं, है ना, उस पर बहुत डिपेंडेंट करता है। मैं एग्जाम्पल के थ्रू बता सकता हूं कि हम लोग 3 लोग रूममेट हैं, और इनफैक्ट हम 4 लोग मेंस की तैयारी साथ में कर रहे हैं, और इस बार चारों का सिलेक्शन बहुत अच्छी रैंक के साथ हुआ है। ठीक है, तो कंपनी का और जो आपकी जो फ्रेंडशिप है उसका इतना फर्क पड़ता है। और दोस्त जो होने चाहिए आपके बहुत ऑप्टिमिस्टिक होने चाहिए, है ना, बड़े गोल्स होने चाहिए उनके, वो नकारात्मक नेगेटिव बातें करने वाले नहीं होने चाहिए, आपको पुश करने वाले होने चाहिए, न कि पुल करने वाले। तो इस चीज का ध्यान रखिए। जैसे हम 4 लोगों ने साथ में तैयारी करी, तो कंपटीशन में तो हम एक ही थे, लेकिन कम से कम हम 4 दोस्तों के साथ में कोई कंपटीशन नहीं था। हम एक दूसरे का कॉपरेशन कर रहे थे, एक ने कोई चीज पढ़ी है तो वो दूसरे को बता रहा है। और आप यकीन मानिए कई बार ऐसा होता है कि हमको ऐसा लगता है कि मैंने जो पढ़ा है ना, ये सिर्फ चीज मेरे तक रहनी चाहिए, है ना। उसमें कहीं ना कहीं आपका नुकसान ही है। अगर आपने कुछ अच्छे से पढ़ा है और आप अपने दोस्त को बड़े खुले दिल के साथ बता रहे हैं, तो सबसे पहला फायदा आपका रिवीजन हो रहा है, ठीक है। और आपको दूसरा अच्छा दोस्त मिल जाएगा, उसकी वाइब मैच होगी, तो वो आपको भी 2 चीज अच्छी बताएगा। तो आपकी जो कंपनी होनी चाहिए, आपका फ्रेंड सर्कल होना चाहिए, वो बहुत अच्छा होना चाहिए। वाइजली चूज करें और खुद के प्रति ईमानदार रहें। और मैं यही कहूंगा कि आत्मविश्वास होना चाहिए खुद पे, खुद की चीजों पे, खुद के नोट्स पे। रिजल्ट्स जो होते हैं वो आपके हाथ में नहीं होते, लेकिन आपको अपने डिसीजंस पे भरोसा होना वो आपके हाथ में होता है। तो बात यह कि कॉन्फिडेंस होना चाहिए हमें अपने नोट्स पे, अपने टीचर्स पे, अपने इंस्टीट्यूट्स पे, और जो आरपीएससी एग्जाम करवा रही है उस पर आपको भरोसा होना चाहिए। कई बार मार्केट में बहुत सारे रूमर्स निकल के आते हैं, बातें निकल के आती है कि सिर्फ मेहनत से कुछ नहीं होता, और भी बहुत सारी चीजें होती है। लेकिन मैं आपके सामने खड़ा हूं, तीसरी बार मैं लगातार इंटरव्यू दे रहा हूं, और मैं आपको भरोसा दिलाना चाहता हूं कि सिर्फ और सिर्फ मेहनत के दम पे ही लोग सिलेक्ट होते हैं। और हम, जैसा कि मैं आपके सामने एग्जाम्पल हूं, तो अपनी मेहनत में कोई कमी नहीं रखें, ठीक है। और मेहनत भी कैसे करनी है, स्मार्ट वर्क का जमाना है ना, कि हार्ड वर्क तो सब लोग करते हैं, हार्ड वर्क का भी टाइम है, और लेकिन आपको स्मार्ट वर्क करना पड़ेगा। स्मार्ट वर्क इन द सेंस कि आपको जो आरपीएससी या यूपीएससी आपको जो एग्जाम करवा रही है वो आपको सिर्फ 2 चीज दे रही है, एक तो है सिलेबस और दूसरा है प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। तो सिलेबस आपको ये सिखा रहा है कि भाई क्या क्या पढ़ना है, और प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस आपको ये बताते हैं कि कैसे पढ़ना है, किस चीज को, किसी टॉपिक को कितना डेप्थ में पढ़ना है, क्या डायमेंशन पढ़ना है, कि कितने डायमेंशन उसके हो सकते हैं। तो वो सब चीज ध्यान में रखें। और ये आपकी ड्यूटी बनती है पर्सनली, टीचर भी यहाँ पे सब बताते ही हैं, लेकिन आपकी पर्सनल ड्यूटी बनती है कि अगर आपका 2-3 दिन में एक टॉपिक हो रहा है, जैसे 1857 का रिवॉल्यूशन हो गया, तो टॉपिक पूरा होने के बाद आपकी जिम्मेदारी बनती है कि पिछले 5-7-10 सालों में कितने क्वेश्चंस आ रखे हैं 1857 के रिवॉल्यूशन से, मेंस के, प्री के, और क्या मैं उनको सॉल्व कर पा रहा हूं, क्या मैं इनको टाइम में लिख पा रहा हूं। और टाइमिंग की बात तब आएगी जब आप किसी चीज को याद कर लेंगे। आप याद कर लेंगे और उसको शुरू में बिना टाइम देखे अच्छे से लिखने की कोशिश करें, तो धीरे धीरे चीजें इवॉल्व होती जाएगी। तो मेन बात यही है कि आप जो सिलेबस पे ध्यान दें, और यहाँ के क्लास नोट्स को मैं ये कहूंगा, एक चीज और की इसमें ऐड ऑन करना चाहूंगा कि यहाँ पे आपको जैसे नोट्स पढ़ाए जा रहे हैं, अगले दिन आपको रिवाइज करना ही है, लेकिन 3-4 दिन में जब कोई टॉपिक खत्म हो जाता है तो उसके बाद खुद के शॉर्ट नोट्स होने चाहिए। शॉर्ट नोट्स कोई भी फैकल्टी, टीचर या फिर कोई आपका फ्रेंड ये सब बना के नहीं दे सकता। हर इंसान के खुद के सेल्फ नोट्स होंगे। क्यों? क्योंकि सेल्फ नोट्स हम इसलिए बनाते हैं कि जो चीजें हमको 2-3 बार पढ़ने के बाद भी याद नहीं हो रही है, तो वो चीजें हमें शॉर्ट नोट्स में लिखनी है।
आई थिंक आप सबको ये चीजें पता ही होगी। लेकिन बात ये है कि जब ये यहाँ पे 700-800 का जितना भी बैच निकल के जा रहा है, रियलिटी ये है कि लास्ट में जाते जाते सिलेक्शन सभी का तो होना नहीं है। तो ये डिफरेंस क्रिएट करना है जो यहाँ से मैं और मेरे जैसे कई लोग और टीचर्स आपको डेली बताते ही हैं। बस बात सिर्फ फर्क यहाँ पे आ जाता है कि ये जो चीजें बताई जा रही है अपने एक्सपीरियंस के थ्रू, हमने जो सीखा है उसको इम्प्लीमेंट कौन करता है ना। और मतलब स्टैंड अप कॉमेडियन एक जाकिर खान, उसकी बात मेरे को याद आ रही है, अभी लिंक कर पा रहा हूं मैं, कि वो कहते हैं कि मतलब कि एक इंसान चाहिए होता है, सिर्फ एक व्यक्ति चाहिए होता है अपने पूरे परिवार की, पूरे खानदान की, पूरे पुश्तों की गुर्बत बदलने में। और आप यहाँ पे हैं, आप में मादा है, आप में क्षमता है और आप उस कदम को उठा सकते हैं, तो आपको जरूर उठाना चाहिए। क्योंकि जो आपको अपॉर्चुनिटीज मिली है, आपको ध्यान होना चाहिए कि आप इस क्लासरूम में बैठ के पढ़ रहे हैं, तो आप ऑलरेडी फॉर्चुनेट हैं। काफी लोग आपके आसपास भी ऐसे होंगे जो भी यहाँ के आके पढ़ना चाहते हैं, लेकिन उनको वो अपॉर्चुनिटी नहीं मिली है। तो आपका ये फर्ज बनता है कि इस अपॉर्चुनिटी को आप अच्छे से ग्रैब करें, अपने इंस्टीट्यूट पे भरोसा रखें, अपने नोट्स पे भरोसा रखें। ऐसा नहीं है कि सारा कुछ अपने नोट से ही आ जाएगा, लेकिन बात यह कि आप उस इंस्टीट्यूट में पढ़ रहे हैं कि बाकी सब लोग भी कहीं ना कहीं इन्हीं नोट्स को पढ़ रहे हैं। तो फर्क सिर्फ इतना है कि आप ये जो नोट्स है उनमें कितना अच्छा कर पा रहे हैं, है ना। जैसे कि आपकी फाइट सिर्फ अभी इतनी होनी चाहिए कि आज जब क्लास में पढ़ाया जा रहा है और कल के बच्चों को पूछा जाए, कल आपको जब पूछा जाए कि किस किस को याद है, तो हम सब में से ये कोशिश रहनी चाहिए, सबसे पहले आपका हाथ खड़ा होना चाहिए और आप बहुत तरीके से वो जो कल पढ़ाया गया था उन सारी चीजों को ईमानदारी से बता सकें। तो ये अपने आप में विक्ट्री है। रिजल्ट्स कब मिल जाएंगे आपको पता ही नहीं चलेगा, जब भी आप अटेम्प्ट देंगे। ओवर थिंकिंग मुझे भी हुई है कई बार और सबको होती है, हम सबको। ओवर थिंकिंग के लिए मैं आपको ये कह सकता हूँ कि देखो, अपने जब डिस्ट्रैक्शन ज्यादा होते हैं ना, तो ओवर थिंकिंग भी ज्यादा होती है। आप समझ सकते हैं कि मतलब मैं क्या कहना चाह रहा हूँ आपको। तो अपने लाइफ में डिस्ट्रैक्शंस कम रखें, है ना। और अपने से खुद की एक्सपेक्टेशन बहुत ज्यादा नहीं रखें। ऐसा नहीं करना है कि भाई ठीक है मैं तो मतलब आज आया हूँ और मतलब अभी 2-3 महीने बाद ही मेरा एग्जाम हो जाए और 4 महीने बाद मेरे को रिजल्ट मतलब मिल जाए। तो मैराथन है, सिविल सर्विसेज की तैयारी है, तो हम सबको थोड़ा आराम आराम से रहना है। और ओवर थिंकिंग के लिए मैं ये कह सकता हूँ, प्रैक्टिकल ये है कि आपको अगर कोई एक चीज ट्रिगर कर रही है ना, चाहे आपका रिजल्ट्स को लेकर चिंता है, फैमिली में कोई वरी है, या फिर और भी कोई चीज आपको ट्रिगर कर रही है, तो आप उसको नोट डाउन कर लें। आपको कोई चीज सता रही है, बार बार माइंड में स्ट्राइक कर रही है, अगर आप उसको एक बार लिख लेंगे ना, मैं गारंटी दे सकता हूं आपको कि अगर आपको अगर वो चीज 10 बार याद आ रही होगी ना, तो आपको लिखने के बाद मुश्किल से एक बार भी याद नहीं आएगी। तो आप जो कई लोग डायरी भी मेंटेन करते हैं, डायरी लिखना आदत होती है, तो उन लोगों को ओवर थिंकिंग में मतलब हेल्प होती है कि वो ओवर थिंक को कर पाए। ठीक है। और कंसंट्रेशन नहीं हो रहा है, तो कंसंट्रेशन की यही है कि साउंड स्लीप लें, है ना। अपन कई बार ऐसा होता है कि रील्स स्क्रॉल करते करते 1-2 बज जाते हैं और सुबह मान लो 7 बजे क्लास है, तो आपकी साउंड स्लीप ही 8 घंटे की पूरी नहीं हो रही, तो काय का फिर कंसंट्रेशन होगा। तो नींद अच्छे से लें। और थोड़ा सा अगर मेडिटेशन को किसी को हेल्प मिल सकती है, काफी हेल्प मिलती है। जैसे मैं लगातार मैंने जब मैं डिस्ट्रैक्ट हुआ हूँ, कंटिन्यूअसली तो फॉलो नहीं कर पाया, तो मेडिटेशन आपको हेल्प कर सकता है और साउंड स्लीप आप ले इसको। जेन्युइन बात है, बहुत जेन्युइन चीज है कि आपका डेली पढ़ने का मन नहीं करेगा, तो इसमें एक तो बहुत ज्यादा एक्सपेक्टेशन खुद से नहीं रखें। जैसे मैं करता था ये कि 7 दिन अपने हफ्ते में होते हैं, तो मैं 5 दिन का ही शेड्यूल बनाता था। 5 दिन का शेड्यूल बनाया, 2 दिन रखते था। मैं 2 दिन इस चीज के लिए बफर के लिए रखता था कि मान लो एक दिन कोई आपको इमरजेंसी हो जाए, आपकी हेल्थ सही नहीं हो, जैसा कि यहाँ पे एक क्वेरी है कि मन नहीं लग रहा पढ़ने में, है ना। तो 2 चीज होती है, एक तो होता है आपका मूड और दूसरा होता है डिसिप्लिन। तो आपने वो ग्राफ देखा भी होगा कि जो मूड के बेसिस पे मतलब चलते हैं, तो उनका ग्राफ ऐसे ऐसे रहता है कि एक दिन बहुत हाई प्रोडक्टिविटी आई, दूसरे दिन बिल्कुल भी नहीं बढ़ा। लेकिन जो डिसिप्लिन रहते हैं ना, उनका क्या रहता है, ग्राफ सीधा सीधा रहता है। भले ही वो कम ग्रोथ कर पा रहा है, लेकिन बड़ा कंसिस्टेंटली तरीके से बहुत ज्यादा आगे बढ़ पाता है। तो रिलैक्स के लिए मैं यही कहूंगा 2-3 चीज की, एक तो बहुत ज्यादा एक जो आप टाइम टेबल बनाए वो ऐसा बनाए जो कि व्यवहारिक हो, आप उसको कंप्लीट कर पाए। 5 दिन में से 7 दिन में से 5 दिन का शेड्यूल बनाए, 2 दिन बफर के लिए रखें, क्योंकि एक दिन आपका टेस्ट ही हो जाएगा, एक दिन आपको कुछ इमरजेंसी हो जाती है, सब लोग घर से बाहर रह रहे हैं, तो बहुत सारे काम खुद ही निपटाने पड़ते हैं। ये चीज करें। दूसरा, रिलैक्स रहने के लिए जो मैंने आपको हॉबी फॉलो करने की और जो मी टाइम की बात की है, वो आप करें। जो आपके सपोर्टर्स है, आपके फ्रेंड्स है, अपनी फैमिली से बात करें, है ना। और आप सब लोग यहाँ पे, मेरा मानना ये है कि यहाँ पे जब बैठे हैं तो आप खुद की मर्जी से बैठे हैं। कई लोगों को फैमिली ने मोटिवेट किया होगा कि आप लोग IAS की तैयारी करें, लेकिन अल्टीमेटली आपका डिसीजन ये खुद ही होगा। इसीलिए आप कंसिस्टेंसी से यहाँ पढ़ पा रहे हैं, है ना। तो अपने इस गोल को हमेशा ध्यान रखें। जैसे कि
मैं भी कई बार करता था कि ऐसा कि आप इस चीज को इमेजिन कर सकते हैं कि जिस दिन आपको रिजल्ट मिलेगा उस दिन आपके पेरेंट्स के जो फेसेस पे कितनी स्माइल होगी, है ना। और दूसरा कि आपका जब मन नहीं लग रहा है तो उसके बाद भी आपको पढ़ना है, तभी तो एक चीज कहते हैं कि दिलीप सर भी कई बार कहते हैं मारवाड़ी में कि मरिए बिना स्वर्ग को नहीं मिले, है ना। तो आपको जो रिजल्ट चाहिए, आरएस बनना है, आईएएस बनना है, तो उसके लिए खुद को तपाना पड़ेगा और इस तपाने के प्रोसेस में ही कई बार बिना मूड के भी पढ़ना है। आपका गोल होना चाहिए। मैं आपको बहुत जेन्युइनली बता रहा हूँ कि अभी के फेज में अगर आप 6 से लेके 7 घंटे अगर डेली पढ़ पा रहे हैं ना, तो मोर देन सफिशिएंट है। जब आपका एग्जाम नजदीक होगा, एग्जाम के प्रोसेस में होंगे, प्री और मेंस के बीच में वो 6-7 घंटे कब 10-12 घंटे हो जाते हैं, उससे ज्यादा न तो जरूरत है ना हो पाता है प्रोडक्टिवली। तो बस यही है, एक्सपेक्टेशंस कम रखें अपनी, और 5 दिन का शेड्यूल बनाएं और डेली 6-7 घंटे पढ़ें, और अपनी जो हॉबी है उसको थोड़ा फॉलो करें तो आप रिलैक्स फील करेंगे। हमारे एग्जाम में 1/3 नेगेटिव होती है। तो मैं आपको ये बता सकता हूँ कि मेरा बहुत सारे एमसीक्यूज सॉल्व करने का मेरा जो आउटकम निकला है, और एक जो मेरी सलाह रह सकती है कि द मोर यू अटेम्प्ट द मोर यू गेन, है ना। मैं आपको एग्जाम्पल के साथ समझा सकता हूँ कि अगर आपने 100 क्वेश्चन एग्जाम में आ रहे हैं और आप उसमें 50 अटेंड कर रहे हैं, ठीक है, और उसमें आपके 20 गलत हो रहे हैं, 30 गलत हो रहे हैं मान लो, तो आपके फिर क्या हो गया, 30 गलत होने के 1/3 और कम हो गए, आपके 40 सवाल सही हो जाएंगे, है ना। तो 10 आपके नेगेटिव हो गए। लेकिन अगर आप 50 की अगर आप अटेंड कर रहे हैं, 80 या 85 अटेंड कर रहे हैं, तो मैं आपको निश्चित तौर पे कह सकता हूं कि आप एक बार, सबका अपना अपना पैटर्न होता है, लेकिन मेरे कहने पे आपका जो भी अपकमिंग टेस्ट हो उसमें आप जितना अटेंड कर रहे थे पिछले टेस्ट में, अगर आप 70 क्वेश्चन अटेंड कर रहे थे, तो इस बार आप कोशिश करें कि 80 करें। 80 कर रहे थे तो 90 अटेंड करने की कोशिश करें, 90 करें तो 95 तक जाने की कोशिश करें। तो नेगेटिव मार्किंग से बचने का एक बहुत अच्छा वो है कि डरने की जरूरत नहीं है। नेगेटिव मार्किंग से आपको ये है कि प्रोबेबिलिटी का गेम यही है कि अगर आप 10 सवाल अटेंड कर रहे हैं जो आपको नहीं आ रहे थे, आप छोड़ने वाले थे, आपके उसमें 7 सवाल गलत हो गए, तब भी आपको 0.00 में कुछ पॉजिटिव मिलेगा, है ना। तो एक तो आपके पास रास्ता ये था कि आप 10 सवाल छोड़ दें वो, और दूसरा ये था कि 10 सवाल अटेंड कर लिए, 7 गलत हो गए, 3 सही हो गए, तब भी आपको रिजल्ट पॉजिटिव में मिलेगा, है ना। तो नेगेटिव मार्किंग से डरने की जरूरत नहीं है। मैंने हमेशा 150 में से, मेरा पर्टिकुलर ये मेरा जो एक्सपीरियंस रहा है, और मैंने कम अटेंड करके भी देखे हैं और मेरे लिए सूटेबल था कि ज्यादा अटेम्प्ट करने पे ज्यादा मार्क मिलते हैं। तो मैंने हमेशा 150 में से कभी भी 130 से कम अटेम्प्ट नहीं किए हैं। तो मेरी आपको एक सलाह रहेगी कि आप नेगेटिव मार्किंग से डरे नहीं।